नमस्कार। आज हम शिव मानस पूजा का जो स्तोत्र है वो अर्थ सहित समझेंगे। शिव मानस पूजा जो है वो मन से की गई शिव जी की पूजा है। कहा जाता है यदि आप मानस पूजा भी कर ले किसी भी देवी देवता की, केवल मन से ही यदि उनको भज लेते हैं, आपके पास न तो जल है, न दूध, न रत्नों का आसन, न आपके पास बिली पत्र है, कुछ भी नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, पर फिर भी यदि आप अपने घर पर एक ही स्थान पर बैठकर शिव जी की मन से यदि पूजा कर ले तो भी ये मानस पूजा, मन से करी गई पूजा परिपूर्ण कहलाती है। और मेरा ये अनुभव है कि मन से करी गई पूजा साक्षात करी गई षोडशोपचार पूजा से भी कहीं ज्यादा अधिक है। यदि आप कंजूस भी है और आप जल और दूध भी शिव जी को अर्पण नहीं करना चाहते हैं, तो भी यदि केवल मन से इच्छा करके शिव जी को जल, दूध, इत्र सब कुछ यदि आप अर्पण करें तो भी इस मानस पूजा का उतना ही फल मिलता है जितना साक्षात वहां जाकर किया जाता है। मानस पूजा में आप ये भी धारणा कर सकते हैं कि आप कैलाश पर्वत पर हैं और वहां साक्षात शिव जी की पूजा कर रहे हैं। उसका फल अत्यधिक मिलता है। तो आइए पहले शिव मानस पूजा के स्तोत्र देखते हैं और उसके बाद उसका अर्थ भी जानेंगे। क्योंकि कभी भी कोई भी पूजा करी गई हो और कोई भी स्तोत्र या श्लोक का पाठ किया गया हो, यदि उसका अर्थ नहीं पता है तो किसी भी स्तोत्र या किसी भी पाठ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए अर्थ समझ के साथ यदि मानस पूजा करी जाती है तो बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। भगवान की पूजा के नियम है। आपको शुरुआती तौर पर 3 साल तक एक ही समय पर, निश्चित समय पर पूजा करनी रहती है और फिर धीरे धीरे उसकी अवधि बढ़ाते हुए 6 साल, 9 साल, 12 साल करी जाती है। ऐसी धारणा है कि 12 साल की नित्य समय पर, एक ही समय पर करी गई पूजा आपको बहुत सारे अमंगलों से भी बचा लेती है। तो आइए शिव मानस पूजा स्तोत्र है, पहले उसका संस्कृत में समझते हैं और उसके बाद उसका अर्थ हम हिंदी में समझते हैं। पहले संस्कृत श्लोक देख लेते हैं। शिव मानस पूजा के केवल 5 श्लोक हैं और 5 श्लोक इतने अच्छे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। 5-7 बार आपको पढ़ना पड़ता है पर याद हो जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, रत्ने कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाकितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गुह्यताम्। इसका अर्थ होता है, रत्ने कल्पित मासनम हिम जले स्नानम च दिव्यांबरम। मैंने आपके लिए कीमती पत्थरों का सिंहासन, हिम जले स्नानम आपके स्नान के लिए हिम का जल, ठंडा पानी, दिव्यांबर कई अच्छी प्रकार के रत्नों से सुसज्जित आपका वस्त्र, नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदाकितम चंदनम आपके शरीर के अभिषेक करने के लिए कस्तूरी के साथ चंदन का लेप और कई रत्नों से आभूषित जो आपका वस्त्र है वो, जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम चमेली और चंपक की कल्पना की है, बिल्व पत्र रचितम बिल्व पत्र, पुष्पम च धूपम तथा बिल्व पत्र, पुष्प और धूप, इन सभी की मेरे मन में मैंने कल्पना कर ली है। दीपम देव दया निधे, दीप भी मैंने अपनी मन की कल्पना में ही बना लिया है। हे दया निधे पशुपते यत् कल्पितम गुह्यताम, इस सभी को आप स्वीकार करो जो मैंने आपके लिए अपने मन में कल्पना की है। हे ईश्वर, आप इन सभी चीजों को स्वीकार करो। सिंपल है कि हे ईश्वर, मैंने
हे दया के सागर, हे पशुपति, हे पशुओं के नाथ, मैंने आपके लिए रत्नों से सुसज्जित सिंहासन बना दिया है। हिम का जल जो आपको अतिशय प्रिय है वो मैंने ला के रख दिया है। रत्नों से विभूषित आपके लिए वस्त्र तैयार कर दिए हैं। मैंने आपके लिए कस्तूरी मिलाकर चंदन का लेप भी रचित कर लिया है। मैंने अपने मन में चमेली, चंपक, फूल, बिल्व, पत्र, दुर्लभ धूप और चमकती लौ भी अपने मन में बना ली है। आप इन सभी को, हे दयानिधे, हे पशुपति, आप इन सभी को स्वीकार करें। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। सुवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे धृतं पायसम भक्ष्य पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। आइए इसका अर्थ देखते हैं। सोवर्णे नव रत्न खंड रचिते, 9 रत्नों से रचित स्वर्ण का एक पात्र लिया है। पात्रे द्रुतम पायसम, दूध से बनी हुई खीर है। पायस मतलब खीर, और वो किससे बनी हुई है? दूध से। द्रुतम पायसम भक्ष्य पंचविधम पयोदधियुतम, दूध और दही से बने हुए 5 प्रकार के भोजन है। रंभा फलम पानकम, उसमें केले, सब्जियां, सब कुछ है, पान भी है। शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम, कपूर से सुगंधित मीठा पानी है और पान के पत्ते। इन सभी को मैंने आपके लिए तांबूलम मनसा मया विरचितम, तांबूल मतलब सुपारी, सुपारी भी मैंने अपने मन से ही बना ली है। भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, हे भगवान आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। मैंने आपके भक्तिवश इन सभी को तैयार कर लिया है अपने मन में। तीसरा श्लोक है। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर्बहुविधा रे तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम। छत्र मतलब माथे का छत्र, चामर मतलब भगवान को जो पंखा करते हैं ना वो चमर, योर्युगम व्यजनकम, इनका ये जो है ना वो 2 याक की जो पूंछ होती है उसके रोए से मैंने आपकी चामर बना रखी है, पंखा बना रखा है। चादर्शकम निर्मलम, निर्मलम मतलब बेदाग दर्पण, चादर्शकम आपको देखने के लिए बेदाग दर्पण भी बना रखा है। वीणा भेरी मृदंग काहल कला, एक मृदंग महान ढोल, बहुत अच्छा ढोल। गीतम च नृत्यम, तथा गीत और नृत्य के साथ आपको मैं सुना रहा हूं, आपको बता रहा हूं। साष्टांगम प्रणति, मैं आपको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। स्तुतिर बहुविद्या, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से आपके भजन भी गा रहा हूँ। रेतत समस्तम मया, ये सब मैं केवल और केवल आपकी भक्ति में कल्पना कर रहा हूँ। संकल्पेन समर्पितम तव विभो पूजाम गृहाण प्रभो, इसका सिंपल अर्थ होता है हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, मैंने केवल संकल्प करके ही आपको ये सब कुछ समर्पित कर दिया है, कृपया आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् कर्म करोमि ततदखिलं शंभो तवाराधनम्। आत्मा त्वं गिरिजा मति सहचरा, हे प्रभु, इसका अर्थ होता है हे मेरे प्रभु, ये आप ही मेरे स्व हो, मैं, मेरे अंदर जो बसती हुई आत्मा है ना वो आप ही है। मति सहचरा, और पार्वती जी
कारण है जो इस पृथ्वी पर घूमती रहती है। मतलब मेरी आत्मा केवल आप हैं और पार्वती जी आपके साथ साथ घूमती रहती है। मैं आप ही के कारण इस पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। प्राण शरीरम गृहम, मेरे पंच प्राण आपके सेवक के समान है। मेरा शरीर आपका घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, मेरी इंद्रियों के सभी जो सुख हैं, जो दुख हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो सब कुछ आपकी पूजा के लिए है। निद्रा समाधि स्थिति, मैं जो नींद लेता हूँ वो केवल और केवल आपके लिए करी गई समाधि है। संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि, मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर जहां जहां भ्रमण करता हूँ वो केवल और केवल आपकी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वागिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ ना वो केवल आपकी स्तुति के समान है। यत् कर्म करोमि तत् दखिलम शंभो तवाराधनम, हे प्रभु मैं यहाँ पर जो कुछ भी करता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, सांस लेता हूँ या जीता हूँ, ये सब कुछ केवल और केवल तेरी आराधना है। हे प्रभु तू इसे स्वीकार कर। और आखिरी 5वां श्लोक है, कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इसका अर्थ होता है कर चरण कृतम, मेरे हाथ और मेरे चरणों से, वाकायजम मेरे बोलने से, कर्म से मेरे काम से, श्रवण नयन जम्बा मेरे सुनने से, मेरे आंखों से, मानसम वापराधम या मेरे मन से भी कोई भी अपराध यदि हुआ हो, विहितम अविहितम वा, कहा जाता है कि चाहे अपराध किसी भी प्रकार विधि से या अविधि से, इसको विधितम अविधितम वा भी बोला जाता है। तो विधि से या अविधि से, सर्वमेतत् क्षमस्व, ये सब कुछ जो मैंने किया है उसे क्षमा कर देना यदि कोई अपराध हो गया हो मुझसे तो। जय जय करुणाब्धे, हे ईश्वर मैं सदैव तेरी जय करता हूँ, आप करुणा निधान हो। श्री महादेव शंभो, हे महादेव शंभो शंकर, मैं आपको ये मेरी मानस पूजा अर्पण करती हूँ। यदि आपको मेरी मानस पूजा स्वीकार है तो आप मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। तो ये थी शिव मानस पूजा। मेरा छोटा सा प्रयास था शिव मानस पूजा को सिखाना। यदि कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर नहीं जा सकता है किसी कारणवश, तो घर में बैठकर भी इस मानस पूजा का अर्थ सहित, मतलब मन में अर्थ सोचे और मानस पूजा के स्तोत्र संस्कृत में बोले, वो पूजा कर सकता है। इस पूजा का निश्चित ही आपको फल प्राप्त होता है। और शिव शंकर तो बहुत बोले हैं, निश्चित ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे आशुतोष हैं, तो वे आपको अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे और अच्छा फल आपको अवश्य देंगे। और फल नहीं चाहिए तो शिव जी अपना सानिध्य भी आपको अवश्य प्रदान करेंगे। ये जो भी मैंने मानस पूजा बोली है वो केवल और केवल शिव को समर्पित है। मित्रों, यदि आपको मानस पूजा का जो अर्थ मैंने समझाया है वो समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, और मेरा ये छोटा सा कार्य यदि आपको उचित लगता है तो वीडियो को लाइक करके मेरी सराहना अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।